में कथा में आते ही श्री बलराम जी ने ऐसा घूंघट किया है। अच्छा, इसके पीछे अर्थ क्या लगाओगे आप? दाऊ दादा क्यों घूंघट कर रहे हैं? दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। जब नई नवेली बहू घर में आती है ना, तो वो घर के बड़ों के सामने सिर ढकती है, कई जगह पर थोड़ा पर्दा भी करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहू बैठी है, बड़े आ जाते हैं, तो बड़ों को पता है कि बहू देख नहीं पाई है, बेचारी सिर नहीं ढक पाई है, संकोच में आ जाएगी, तो बड़े ही घूंघट कर लेते हैं। बड़े ही थोड़े से ऐसा भाव रखते हैं। अब आप सबके मन में पता नहीं क्या भाव आया, हमारे मन में तो ये भाव आया कि स्नान पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का मधुर स्नान होगा, इतनी सुंदर कथा, इतने सारे वैष्णव, तो ठाकुर जी तो आ ही रहे हैं रोज कथा में, बलराम जी भी आ रहे हैं, सुभद्रा जी भी विराजमान हैं, ब्रजवासी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आज शायद कथा में श्री जी आई हैं, इसलिए बलराम जी ने घूंघट किया, दाऊ दादा ने घूंघट किया। अच्छा, ये भी ना कथाएं करते करते, वैष्णव भाव में रहते रहते ऐसा हो जाता है कि आपके सामने परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप उसमें भी एक लीला का दर्शन कर लेते हो, उसमें भी एक लीला का अनुभव कर लेते हो। संसारी व्यक्ति हर परिस्थिति में संसारी बात ही करेगा। यहां से उतरे, नीचे गिरे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, संसारी व्यक्ति क्या कहेगा? देख के नहीं चल रहा था, किसी ने गाली मुझको दी थी इसलिए गिर गया, या फिर वहां पर ऐसा था वैसा था। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहेगा? बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, आराम कर नहीं रहा था, तो ठाकुर जी ने घेर करके कही चल आराम कर, कछुदना पड़ो रहे बिस्तर पर, उठना नहीं है। वैष्णव हर परिस्थिति में भगवत लीला का ही अनुभव करता है, वो किसी भी प्रकार से संसारी भाव की योजना नहीं बनाता है। अब मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आरती बुझ गई, तो घर के लोग ओहो कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ये नकारात्मक सोच संसारी लोगों के दिमाग में ही आती है, भक्तों के चित्त में नहीं आती। भक्त के चित्त में क्या आता है? जैसे हम आरती करते हैं, अगर आरती बुझ जाए, जैसे आरती कभी हवा लग के या कोई एसी चल गया, फैन चल गया, कहीं से कुछ बुझ जाए, तो मन में क्या, और मूल बात भी यही है, क्यों बुझती है? ठाकुर जी कुछ संकेत कर रहे हैं कि अभी मेरो पेट भरो ना है, तेने भोग पहले ही उठाए लियो, मुंह को भूख लगी है, नेक और पवा। आरती करके फिर ते भोग लगाए थे, एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, लेकिन वो श्रृंगार ठाकुर जी को चुभ रहा होगा, वो इतना प्रिय नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो केवल सजाने से मतलब होता है, ये तो मतलब ही नहीं होता कि ठाकुर जी को प्रिय लग रहा है कि नहीं, उनको चुभ तो नहीं रहा। कई बार श्रृंगार ठाकुर जी को कष्ट दे रहा होता है, तो संकेत रूप में ठाकुर जी ऐसे दिया बुझा देते हैं, वो सुनो श्रृंगार ठीक करो हमारा, हमको सुख नहीं मिल रहा है। कई बार जल झारी नहीं रखते पास में ठाकुर जी को जलपान के लिए। अब कई लोगों के ऐसे ही भाव होते हैं, भगवान को कहां भूख लगती, कहां प्यास लगती। प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं तो हर व्यवहार ठाकुर जी के साथ में होता है, और प्रेम लक्षण भक्ति नहीं है तो फिर ठाकुर जी परमात्मा है, ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती, ना उनको नींद आती, ना वो सोते, ना वो जागते, ना वो हंसते। लेकिन यदि उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी को ले गए, तो ठाकुर जी फिर आपको भी भूखा प्यासा रख दें और आप फिर रोने लगे, नाथ मेरे पर दया नहीं कर रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं आप हमको परमात्मा मानते हो, परमात्मा पे इतना टाइम नहीं है कि आपका पेट भरे, आपको भोजन करावे, आपकी प्यास की चिंता करे। जब तुम मुझे परमात्मा मानते हो, ना खाने, ना पीने, ना सोने, ना किसी व्यवहार वाला समझते हो, तो फिर मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं तुम्हारी चिंता करूं, पूरा ब्रह्मांड है मेरे पास। तो इसलिए ये प्रेम लक्षण की भक्ति है कि हम ठाकुर जी को पवावें, हम ठाकुर जी को सुलावें, हम ठाकुर जी को खिलावें। आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन ये हमारा प्रेम है, हम करावें। तो सकारात्मक बुद्धि के साथ होना चाहिए।